मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्ला बोल। खड़गे ने कहा, मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति पर अग्रसर बीजेपी। ईडी और सीबीआई के जरिए बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। खड़गे के तगड़े बयान से बैकफुट पर बीजेपी हाईकमान। मध्य प्रदेश की सियासत की सरगर्मियां इन दिनों सातवें आसमान पर देखने को मिल रही हैं। लगातार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक तगड़ा बयान निकलकर सामने आया है। खड़गे ने बयान देते हुए बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की सियासत का चुनाव नहीं जीत सकती। यही कारण है कि लगातार वो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के द्वारा ईडी और सीबीआई के माध्यम से चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। लगातार विपक्ष के दिग्गज नेताओं के घर पर छापेमारी का काम ईडी और सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है, ताकि विपक्ष की दिग्गज पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी पूरी भूमिका न निभा पाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों को देश से वापस भेजने का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसियों को हालिया छापेमारी में उनके कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। खड़गे ने नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले को संबोधित किया, साथ ही साथ अन्य जिलों में रैलियां की। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने को है। खड़गे ने कहा कि मैं कल शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फौज भी वहीं थी। ईडी और सीबीआई एवं आयकर विभाग के छापों के जरिए वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि वो हतोत्साहित होकर घर पर बैठ जाएं। वो सोच रहे हैं कि इन छापों से कांग्रेस के कार्यकर्ता घर पर बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत हासिल करने जा रही है। खड़गे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरीबों को मजबूत करने के लिए कानून बनाया था। हम मोदी, अमित शाह और उनके चेलों को डरने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी काम करने की बजाय कांग्रेस और गांधी परिवार को गालियां दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने बहुत काम किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों के हाथों में फोन है। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दूरदर्शिता के कारण संभव हुआ है। पिछली सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम ने महामारी के दौरान लोगों को जीविका चलाने में मदद की। कांग्रेस सरकार के द्वारा लोगों की गरीबी दूर करने के लिए काम किया जाता है, जबकि मोदी सरकार अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए काम करती है। मध्य प्रदेश में 225 महीने 250 घोटाले हुए हैं। डिंडोरी जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली मुंह में राम बगल में चोरी जैसी है। मोदी एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी पद देने का क्या फायदा जब आप उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह आदिवासी हैं। यही अपमान पूर्व दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी किया गया था। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना कुछ कहे हर चीज कसरे लेने की कोशिश करती है। नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर ने आजादी के तुरंत बाद भारत की महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था। मोदी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके द्वारा देश में सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन मोदी शासन में गरीब लगातार गरीब होते जा रहे हैं, तो वहीं अमीरों की जेबें लगातार भरती जा रही हैं। खड़गे के तगड़े बयान के बाद बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेता बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दिग्गज नेताओं को इस बात का एहसास हो रहा है कि यदि ऐसे ही कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी हाईकमान को उठाना पड़ सकता है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सत्ता भी शिवराज सिंह चौहान के हाथों से जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।